हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पहला आइडियम है क्लास, ये पार्ट आपका 13 है। ठीक, जिसमें हम कवर कर रहे हैं इडियम फ्रेज, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल का क्या अर्थ होगा? रैंक एंड फाइल किसके लिए प्रयोग होता है, इसको देखिए। देखिए रैंक एंड फाइल का प्रयोग होता है कॉमन मैन के लिए। रैंक एंड फाइल का ऑप्शन हो जाएगा ए। कॉमन पर्सन की बात करें, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, तो पावर ऑफ रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल कॉमन पर्सन के लिए आता है। टू एग ऑन, एग ऑन का क्या अर्थ होता है? एग ऑन, एग ऑन का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसमें इसमें होगा ऐसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करना दूसरे को, हुस्काना जिसे आप कहते हो, जो कैसे हैं, फूलिश हैं और या तो डेंजरस हैं। ठीक, मतलब गलत काम। भाई बेवकूफ़ी से भरे काम करने के लिए क्यों उत्साहित कर रहे हैं किसी को? तो फूलिश काम करने के लिए दूसरे को उत्साहित करना कहलाता है एग ऑन। और डेंजरस काम, अगर डेंजरस है उस काम करने के लिए दूसरों को इंस्टिगेट माने होता है प्रेरित करना, उकसाना। ठीक है, ठीक है, तो समझ लिया होगा आप एग ऑन आपने। चलिए अगला देखें। टू हॉल ओवर द कोल, टू हॉल ओवर द कोल क्या होगा? कुछ भी गलत काम के लिए डांटना, किसी से गलत काम कुछ हो गया तो उसके लिए उसको फटकार लगाना, उसके लिए वो कहलाता है सी। टू टू हॉल ओवर द कोल, गलत काम, गलत कामों के लिए किसी को डांटना, इसको कहेंगे टू हॉल ओवर द कोल्स। अगला है टू ड्रॉ ए बीड ऑन, इसका अर्थ क्या है? ये किसी को टू टेक केयरफुल एम एट, ये होगा किसी को, किसी का जीवन का, किसी को उद्देश्य बताना, किसी को लक्ष्य बताना, कोई बात बताना, उसके लिए आता है टू ड्रॉ ए बीड ऑन। ये इंपॉर्टेंट है। फैबियन, ये हम आपको ज़्यादा समझाएंगे। फैबियन, फैबियन पॉलिसी कैसी पॉलिसी होती है? फैबियन ये पॉलिसी ऑफ, ये बैटल से संबंधित पॉलिसी है, युद्ध से संबंधित। ठीक, ये वॉर से संबंधित आप कह सकते हैं। किसी भी प्रकार का युद्ध हो तो प्रत्यक्ष भाग ना लेकर के अप्रत्यक्ष रूप से उस युद्ध में भाग लेना। ठीक, ऐसे प्रत्यक्ष युद्ध ना करना। जैसे आप कह सकते हो कि पाकिस्तान प्रत्यक्ष युद्ध तो कर नहीं है, फैबियन पॉलिसी अपनाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध करके दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करना, इसको कहते हैं पॉलिसी, फैबियन पॉलिसी। ठीक, प्रत्यक्ष युद्ध न करना, अप्रत्यक्ष रूप युद्ध के माध्यम से। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे फैबियन पॉलिसी किसे कहते हैं। टू प्ले टू द गैलरी, ये है प्ले टू द गैलरी। ये क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है ऐसा व्यवहार करना जिससे लोग आपकी प्रशंसा करें। आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा व्यवहार करना जिससे लोग आपकी प्रशंसा करें और आपका सपोर्ट करें। तो आप लोगों की क्या चाहते हैं? प्रेस चाहते हैं। ठीक है, और क्या चाहते हैं? और सपोर्ट चाहते हैं। प्रेज और सपोर्ट अगर आप चाहते हैं तो टू प्ले टू द गैलरी है। ठीक, आपके व्यवहार को, आपकी बात को लोग सपोर्ट करें और प्रेज करें, तो ये कहलाता है आपका प्ले टू द गैलरी। ठीक, इसको कहेंगे। तो दो फैबियन पॉलिसी भी लोग नोट कर लीजिएगा। अप्रत्यक्ष युद्ध में किसी प्रकार के भाग लेना, अप्रत्यक्ष करना। ठीक, और प्ले टू द गैलरी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसा व्यवहार करना कि लोग आपकी प्रशंसा और सपोर्ट करें। पायरेट, पायरेटिक विक्री, ऐसी ऐसी जीत की, जीत तो हो गई है लेकिन उसमें आप किसी की डेथ हो गई है। ठीक, तानाजी में जिस तरह से आपने देखा ना, पायरेटिक विक्ट्री, गढ़ आया पर सिंह गया। ठीक, इस तरह से। तो ऐसी ऐसी युद्ध जिसमें जीत तो लिया है लेकिन काफ़ी उसमें डेथ हो गई है। ठीक, तो ये हो जाएगी पायरेटिक विक्ट्री। मृत्यु विक्ट्री तो है लेकिन उसमें डेथ इन्वॉल्व हो गई है। जीत तो मिली है लेकिन व्यक्ति चला गया। गो टू द होल हॉग, ये क्या है? गो टू द होल हॉग, इसका मतलब है किसी काम को पूरा अंजाम देना। ऑप्शन नंबर ए आएगा, पूरा अंजाम देना, पूरा ख़त्म करना, इसको कहेंगे गो टू द होल हॉग, ए ऑप्शन में। ठीक, अगला है टू बाइट वंस लिप। टू बाइट वंस लिप्स किसे कहेंगे? अपने होठों को काटना,
क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टू रिप्रेस वंस एंगर और अदर, अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को व्यक्त न करना। ठीक, व्यक्त न करना, अपने मनोभाव को, फीलिंग को व्यक्त नहीं करना कहलाता है टू बाइट वंस लिप्स, अपने होठ को काट लेना। होठ काट लिए मतलब कि जो बात सोच रहा था तो इजी है ये, टू बाइट वंस लिप्स। टू होल्ड समवन इन लीस, टू होल्ड समवन इन लीस, रिस्ट्रेन लिख लीजिए, नियंत्रित कर लेना, नियंत्रित कर लेना। आप ये कह सकते हैं टू होल्ड समवन इन लीस या टू बाइट वंस लिप्स, दोनों एक ही हैं। ठीक, सिनोनिम है। तो टू होल्ड समवन इन लीस, अपने आप को नियंत्रित कर लेना, भावनाओं को नियंत्रित कर लेना। टू बाइट वंस लिप्स, ये कि एक ही चीज़ है। टू कूल वंस हील्स, टू कूल वंस हील्स, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा टू बी केप्ट वेटिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ का इंतजार करते जाना, उसको कहेंगे टू बी केप्ट वेटिंग फॉर समथिंग। टू कूल वंस हील्स, टू कूल वंस हील्स, किसी चीज़ की प्रतीक्षा करना। कूल वंस हील्स, प्रतीक्षा करना। बैग ऑफ बोन्स, हड्डी का ढांचा है, कहते हैं ना हड्डी का ढांचा हो गया, बैग ऑफ बोन हो गया, तो कैसे होगा? कोई हड्डी का ढांचा बन गया तो कैसा होगा? डेड होगा पर्सन, ये होगा डी। ये तो इजी है, खुद ही ये शब्द आ रहा ना, बैग ऑफ बोन। बैग ऑफ बोन, हड्डी का ढांचा होना मतलब अत्यधिक कमज़ोर होना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है ऑल मून साइन। ऑल मून साइन किसको कहेंगे? ऑल मून साइन, ऑल मून साइन का क्या अर्थ होगा? जो चीज़ हकीकत से कोसों दूर है उसके लिए यूज़ होता है ऑल मून साइन। फार फ्रॉम रियलिटी, कोई ऐसी चीज़ जो हकीकत से, रियलिटी से परे है, ऑल मून साइन है। ऑल मून साइन इंपॉर्टेंट है, ऑल मून साइन भी। टू शेक द डस्ट ऑफ वंस फीट, अच्छा इसका क्या अर्थ होगा? टू शेक द डस्ट, धूल हटाना दूर अपने पैरों के मतलब के नीचे से। ठीक, तो ये तो लिटरली हम अर्थ बताया। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? किसी भी स्थान को छोड़ देना गुस्से के कारण को, कहीं आप गए हैं, उनके कार्य व्यवहार से आप असंतुष्ट हो गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, तो उस जगह को छोड़ देना, उसके लिए ऑप्शन सी कहलाएगा। और इडियम क्या कहलाएगा? टू शेक द, हाँ नेक्स्ट है आपका, देखिए आपका ऑफ हैंड है। ऑफ हैंड का क्या मतलब अर्थ होगा? ऑफ हैंड किसको बोलेंगे? ऑफ हैंड हम कहेंगे बिना तैयारी के, बिना तैयारी के आप कहीं पहुंच जाते हैं तो उसको कहेंगे ऑफ हैंड है। ऑप्शन आपका ए आएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑफ हैंड बिना तैयारी के। नेक्स्ट क्या है? देखिए ए बर्ड ऑफ पैसेज। ए बर्ड ऑफ पैसेज का क्या अर्थ होगा? ए बर्ड ऑफ पैसेज, कहीं भी आप देखिए इसमें ऑप्शन सी होगा। वन हु स्टेज फॉर ए शॉर्ट टाइम, कोई भी थोड़े समय के लिए रुकता है ना, तो उसके लिए शब्द प्रयोग होगा ए बर्ड ऑफ पैसेज। ए बर्ड ऑफ पैसेज क्या है? थोड़े समय के लिए कहीं रुकना, निवास करना। ठीक, दक्षा काउंट ऑन। काउंट ऑन, काउंट ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन। ऑप्शन ए, निर्भर करना, काउंट ऑन डिपेंड ऑन होता है। ठीक, अच्छा और देख लीजिए दो हैं। विद ए स्ट्रिंग, विद ए स्ट्रिंग किसे बोलेंगे? विद ए स्ट्रिंग बोलेंगे आपका सी, गिफ्ट और एड विद कंडीशन। कोई चीज़ गिफ्ट दी जाए या सहायता दी जाए लेकिन उसके लिए कंडीशन रख दी जाए तो उसका कहेंगे क्या? विद ए स्ट्रिंग। चलिए, विद ए स्ट्रिंग। टू गेट लास्ट, अभी आपके, हाँ देखिए, टू सेट स्टोर्स बाई। टू सेट स्टोर्स बाई क्या है? टू वैल्यू हाई, किसी चीज़ की बहुत कीमत होना, बहुत कीमती होना, तो उसके लिए वो आपका इडियम है टू सेट स्टोर्स बाई। लास्ट है देखिए, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे हम किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रवक्त करना, इसको कहेंगे टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। ऑप्शन नंबर आएगा आपका बी आएगा, बी ऑप्शन होगा, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स ये कुछ थे और इसी प्रकार से हम आपको बताते रहेंगे। आपका 30 कुछ अभी हमने बताया था 300 प्लस आपको बताएंगे, मिनिमम 300 हम बताएंगे आपको ईडीएम। और इसी तरह से आप सीखते रहिए। इंपॉर्टेंट है जिसमें कुछ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे रैंक एंड फाइल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग ऑन है इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट होते हैं हम एक्सप्लेन कर देते हैं, नोट इसमें करते रहिए। फैबियन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, देखिए हमने आपको बताया फैबियन पॉलिसी है, प्ले द गैलरी है, पायरेक्टिक विक्ट्री आपको जो बताया, गो टू होल हॉग है आपका, ठीक है। और बाकी ज़्यादा ही नीचे के नहीं है इंपॉर्टेंट, ये शुरुआत के जो हमने आपको बताए, ठीक, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ठीक। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताएंगे। चलिए फिर मिलेंगे।